लेकिन तुम समझोगे नहीं। तुम्हें लगता है सिर्फ इंटरनेशनल चीजें ही अच्छी होती हैं, क्योंकि तुम कभी अपने देश और उसकी संस्कृति से जुड़े ही नहीं। ये सुनकर रोहित की हंसी रुक गई। वहीं सब कॉन्वर्सेशन के बीच केली थोड़ा शॉक्ड थे कि कियारा को पता ही नहीं था कि वेद बहुत अच्छा डांसर है, और उससे ज्यादा बुरा वेद के लिए लग रहा था, क्योंकि अलीशा ने उसे बताया था कि वेद कियारा को पसंद करता है और उसके लिए डांस सीख रहा है। केली ने मन ही मन कहा, अगर तुम अप्रिशिएट नहीं कर सकती कियारा तो मैं करूंगी। केली ने मुस्कुराते हुए वेद से कहा, वुड यू लाइक टू डांस विद मी वेद? वहां आसपास खड़े लोग जो केली के साथ डांस करने के लिए बेताब थे, वो ये सुनकर शॉक्ड रह गए, और रोहित का तो मुंह खुला का खुला रह गया। रोहित ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, केली तुम क्यों अपनी इमेज गिरा रही हो? तुमने सुना ना, ये एक गांव वाला है, इसे तो सिंपल डांसिंग में नहीं आती होगी, और तुम इसके साथ बॉलरूम डांस करना चाहती हो? केली ने मुस्कुराते हुए कहा, वेद ने तो अभी तक कहा ही नहीं कि उसे डांस नहीं आता। केली ने अपना हाथ वेद की तरफ बढ़ाया। शैल वी? वेद ने मन ही मन कहा, अब मैं तुझे बताऊंगा रोहित कि डांस किसे कहते हैं। उसने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा तो कियारा ने तुरंत वेद को रोकने की कोशिश की। वेद तुम्हें डांसिंग नहीं आती, प्लीज डोंट एम्बैरस योरसेल्फ। वेद कियारा की आंखों में देखते हुए बोला, तो तुम्हारे प्यारे दोस्त की तरह तुम्हें भी लगता है कि मैं डांस नहीं कर सकता? डोंट वरी, तुम शर्मिंदा नहीं होगी। उसने फिर धीरे से कियारा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि यहां कोई नहीं जानता कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, राइट? कियारा ये सुनकर वेद को देखती रह गई। वहीं केली और वेद डांस फ्लोर की तरफ बढ़े। पूरी क्राउड उन्हें देखने के लिए जमा हो गई। आखिर सब लोग केली को डांस करते हुए देखना चाहते थे, लेकिन वेद जैसे मामूली कपड़े पहने लड़के को केली के साथ देखकर लोग उसे मॉक भी कर रहे थे। ये लड़का है कौन? केली जैसी डांसर के साथ ताल भी मिला पाएगा? दूसरा हंसते हुए बोला, मुझे तो लगता है पहले स्टेप में ही गिर जाएगा। वहीं सानिया इंटरेस्ट के साथ वेद को देख रही थी। अब तक उसे इतना समझ आ गया था कि वेद कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता। तभी अमन ने सानिया के कान में कहा, अभी वाइन टेस्टिंग शुरू भी नहीं हुई है और ये पहले से खुद को एम्बैरस करने वाला है, इडियट। तभी म्यूजिक शुरू हुआ और वेद और केली ताल से ताल मिलाकर डांस करने लगे। जैसे जैसे वेद के मूव्स कॉम्प्लेक्स होते गए, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कियारा का तो मुंह खुला रह गया। वो मनी मन बोली, ये क्या हो रहा है? वेद को इतनी अच्छी डांसिंग कैसे आती है? वेद ने केली को किसी टॉप प्रोफेशनल डांसर की तरह घुमाया और फिर केली को एक हाथ से ऊपर उठा लिया। रोहित का चेहरा एम्बैरसमेंट से लाल हो गया था। उसके सारे कमेंट्स अब उसी पर भारी पड़ रहे थे। रोहित का ईगो पूरी तरह बिखर गया था, क्योंकि वेद जैसा डांस तो वो खुद भी नहीं कर सकता था, जो वो इंटरनेशनल डांसर बनना चाहता था। उसके सामने एक विलेज बॉय ने उसे पौना साबित कर दिया था। कियारा अभी भी शौक में थी। जब वेद और केली वापस आए तो कियारा वेद के पास आकर धीरे से बोली, तुमने मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम्हें डांसिंग आती है? वेद ने मिस्चीवियस स्माइल के साथ कहा, तुमने कभी पूछा ही नहीं। मेरे बारे में बहुत कुछ है जो तुम जानती नहीं कियारा। तुमने हमेशा दूसरों के झूठ पर विश्वास किया, लेकिन जैसे अभी मैंने अपने आप को साबित किया है, अगले 24 घंटे में सोनिया का सच भी साबित करूंगा। ये सुनकर कियारा सोच में पड़ गई कि क्या उसने सच में वेद पर गलत शक किया है या फिर वेद ही उसे मैनिपुलेट कर रहा है। वहीं उस पूरे सीन को देखकर सानिया भी इंप्रेस्ड थी। वो मन ही मन बोली, ये वेद क्या चीज है, हर बार सरप्राइज करता रहता है, इंटरेस्टिंग। तभी वेन्यू में मिस्टर कुंद्रा स्टेज पर आया और उन्होंने वाइन टेस्टिंग इवेंट शुरू करने की अनाउंसमेंट करते हुए कहा, तो आप सभी ने बॉलरूम डांस का मजा तो ले ही लिया होगा। अभी फाइनल बॉलरूम डांस बाकी है, लेकिन उसके पहले अब शुरू होगा असली इवेंट, जिसके लिए आप सभी ने यहाँ शिरकत की है। लेकिन इससे पहले सभी वाइन मेकर्स अपनी अपनी वाइन प्रेजेंट करें। मैं आप सभी को मिस्टर बजाज की बनाई एक खास वाइन प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ये ऐसी वाइन है जिसने हमारी जानी मानी वाइन लवर शर्मिला जी, जिन्हें लोग वाइन फेरी भी कहते हैं, उन्हें तक इम्प्रेस किया है। मिस्टर बजाज ने अपने आदमियों को इशारा किया और जल्द ही करीब दर्जन भर लोग ट्रे में वाइन का ग्लास लिए सबकी तरफ बढ़े। कियारा ने भी एक कप उठाया और जैसे ही उसने एक सिप लिया, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। दिस इज इम्पॉसिबल। ये वेद ने कियारा के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखे तो पूछ बैठा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? कियारा ने हैरानी भरी आवाज में बताया, वेद ये तो वैसी ही वाइन है जैसा हमने डैड की रेसिपी यूज करके बनाई है, लेकिन ये मिस्टर बजाज के पास कैसे पहुंची? ये सुनकर वेद ने मिस्टर बजाज की तरफ देखा, जो सानिया और अमन के साथ खड़ा था। उसे समझते देर नहीं लगी कि मिस्टर बजाज सबरवाल के साथ मिला हुआ है। वो मन ही मन गुस्से से बोला, अपनी जान जोखिम में डालकर मैं वो रेसिपी वापस लेकर आया था, लेकिन क्या फायदा, उन्होंने तो पहले ही वाइन रेडी कर ली थी। वहीं कियारा बड़बड़ाई, उन्होंने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी ढूंढ लिए। नहीं, मैं अपने डैड की रेसिपी को ऐसे चोरी नहीं होने दूंगी। उन्होंने कितनी मेहनत से ये रेसिपी बनाई थी और मैं किसी और को ये क्लेम नहीं करने दूंगी।
आई विल टेल एवरीबॉडी कि ये बजाज चोर है। उसने तुरंत गुस्से में बजाज की तरफ पॉइंट करते हुए ऊंची आवाज में कहा, ये वाइन रेसिपी आपकी नहीं मिस्टर बजाज। मिस्टर बजाज हंसते हुए बोले, ये आप क्या बोल रही हैं कियारा? ये रेसिपी मेरी है और वाइन भी मैंने बनाई है। कियारा गुस्से में चिल्लाई, इम्पॉसिबल, ये रेसिपी मेरे डैड की है जो चोरी हो गई थी। अब तो बजाज और जोर से हंसने लगा। कियारा, किसी बड़ी बात कहने से पहले ये सोच लो कि तुम क्या ये बात साबित कर पाओगी। वैसे मैंने सुना था वाइन फेयर के लिए तुम्हारे पास कोई नई वाइन नहीं है और तुमने मिस्टर कुंद्रा से प्रॉमिस किया था कि तुम उन्हें यूनिक वाइन दोगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास कोई नई वाइन नहीं है और अब तुम मेरी वाइन को अपना बताना चाहती हो? भीड़ में हलचल मच गई और वेद शांति से सब कुछ एनालाइज कर रहा था कि अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। वहां लोग कानाफूसी करने लगे थे, लेकिन पवन बजाज वाइन का ग्लास हाथ में लिए आत्मविश्वास और अहंकार से भरा खड़ा था। पवन बजाज हल्की तिरछी मुस्कान लिए बोला, कियारा, कि दुनिया भोले भाले दावों पर नहीं चलती। वैसे भी अगर ये सच में तुम्हारे डैड की रेसिपी होती तो आज ये वाइन तुम्हारे हाथों में होती, ना कि बजाज फैमिली के पास। वेद ने देखा कि कियारा की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं और उनमें आंसू भर आए थे। अब तो वेद का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वेद भीड़ चीरता हुआ सामने आया और पवन बजाज की आंखों में आंखें डालकर बोला, ये वाइन, ये सेम टेस्ट या यूं कहो कि बेटर टेस्ट वाली वाइन हमारे पास भी है। सबकी नजरें अब वेद पर थी। साधारण से कपड़े पहने हुए वेद में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था कि वहां खड़े लोग उसकी बातें सुनने के लिए मजबूर हो गए थे। वेद ने कियारा को इशारा किया और अगले ही पल कियारा के कुछ लोग हाथ में वाइन ग्लास का ट्रे लेकर आए। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर बजाज, एक बात बताइए, अगर कोई शेर जंगल का राजा है तो क्या उसे यह चिल्लाकर बताना पड़ता है कि वो राजा है? क्या मतलब? मतलब ये कि असली चीज अपनी पहचान खुद करवाती है। जब लोगों ने आरके इंडस्ट्रीज की वाइन पी तो वो वाकई पवन की बनाई वाइन से बेटर थी। तब सबके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर पवन बजाज आंखें सिकोड़ते हुए वेद से बोला, दूध का असिस्टेंट जिसकी औकात एक सर्विंग ट्रे उठाने की भी नहीं और अब बड़े बड़े डायलॉग्स मार रहा है। तुम लोगों ने हमारी रेसिपी चुराई और उसे और बेहतर बनाकर पेश किया। इससे यह साबित नहीं हो जाता कि यह वाइन रेसिपी तुम्हारी है। वेद ने मुस्कुराते हुए अपना तर्क रखा, औकात तो वक्त दिखाता है पवन। तुम्हारी वाइन की तरह नकली ब्रांडेड लेबल चिपकाकर कोई शेर नहीं बन जाता। वैसे भी हमारे पास उन रेसिपी के पेपर्स हैं, वो तो मेरे पास भी है। ये कहकर पवन ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और मिस्टर कुंद्रा को देते हुए बोला, आप ही देख लीजिए। जब मिस्टर कुंद्रा ने पेपर्स देखे तो वेद और कियारा की तरफ देखकर शालीनता से बोले, ये ऑथेंटिक है। कियारा ने रेसिपी के पेपर्स लॉकर में रखे थे और वेद ये समझ गया था कि कियारा के डैड के वाइन रेसिपी के पेपर्स देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तर्क वितर्क में भी आरके इंडस्ट्रीज की बदनामी तय है। तब पवन कियारा और वेद को पॉइंट करते हुए बोला, लो, तुम दोनों भी अपनी आंखों से देख लो। वेद ने जवाब में कहा, आंखों देखी बातें कभी कभी झूठ भी निकलती हैं बजाज। तुमने ये जो चोरी की है उसकी सजा तो मैं तुम्हें सही वक्त आने पर जरूर दूंगा, लेकिन आज यहाँ सभी वाइन टेस्टिंग के लिए आए हैं और मैं उनका कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।